Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the forfeiture and reissue. Student, in the beginning of the chapter, you have also studied about the oversubscription of share. Today, we will going to discuss about the oversubscription and forfeiture of share. Student, you have already studied what is the oversubscription. Oversubscription means when applied share is more than the number of share offered by the company for the public subscription is called oversubscription. The share may be oversubscribed when the company have good reputation into the market. It means well managed, financially sound company have a reputation into the market so that large number of people interested to subscribe the securities of such company. But in case of oversubscription, company cannot allot the share more than the share offer for the public subscription. In such a case, director decide to offer a smaller number of share to each applicant on the basis of share subscribed by them. So this method is called pro rata allotment or proportional ratio allotment. Pro rata allotment. इस केस में स्टूडेंट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए स्पेशली दो कंडीशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली कंडीशन ये है व्हेन क्वेश्चन क्लियरली स्टेटेड दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड अलॉटमेंट ओनली और इन क्वेश्चन देयर आर नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इट मीन्स क्वेश्चन इज साइलेंट। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड अगर कुछ रिमेनिंग अमाउंट है आप उसको एप्लीकेंट को रिफंड कर देंगे। सेकंड कंडीशन आपने पढ़ा था व्हेन इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द अलॉटमेंट एंड कॉस्ट। इन सच अ केस एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द अलॉटमेंट and calls in advance. If again few amount is remaining, it will be refund to the applicant. तो ये तो दो कंडीशन हो गए, दो सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसमें आप अमाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने क्रिएट हो जाए जिसमें कोई एप्लीकेंट अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा ना दे पाए, तो उस केस में हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और फॉरफीचर कैसे करेंगे। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट होगा, आपको यहाँ पे वर्किंग नोट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। माइंडसेट में ये कुछ पॉइंट्स आपके होनी चाहिए जिसके रिगार्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहला वर्क इफ अप्लाइड शेयर इज गिवन, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अलॉटेड। एक पर्टिकुलर अप्लीकेंट के अप्लाइड शेयर अगर दिए गए हों तो उसका अलॉटेड शेयर निकालना। लाइक मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, तो अलॉटेड कितना है उसको यहाँ पे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब भी अप्लाइड दिया हो तो ऐसी सिचुएशन में अप्लाइड बेस हो जाएगा। इट मीन्स टोटल अलॉटेड, कैटेगरी देखेंगे, टोटल अलॉटेड शेयर अपॉन टोटल applied share multiplied by applied share by particular applicant, applied share by particular applicant। दूसरी कंडीशन यहीं पर, इफ अलॉटेड शेयर इज गिवन, इफ allotted share is given, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अप्लाइड शेयर निकालना है।
अप्लाइड शेयर। इसके लिए क्या करना है, अगर अलॉटेड दिया गया है तो अलॉटेड ही बेस होगा। टोटल अप्लाइड शेयर फ्रॉम पर्टिकुलर ग्रुप, टोटल allotted share into allotted share to particular applicant। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो आप ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें आपको निकालना है एक्सेस एप्लीकेशन। जिसने ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया तो उससे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी फाइंड आउट करना, ये दूसरा स्टेप होगा वर्किंग नोट का। और तीसरे स्टेप पर आपको निकालना है अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम पार्टिकुलर एप्लीकेंट। और फोर्थ स्टेप पर आप आएंगे, फाइंड आउट करेंगे टोटल अलॉटमेंट रिसीव। तो इतने स्टेप को आपको वर्किंग नोट में फॉलो करना कंपलसरी है। और अगर इसके बाद एडिशनल कंडीशन में आप देखेंगे तो कैपिटल रिजर्व में जो बैलेंस ट्रांसफर होगा उसके लिए आपको वर्किंग नोट देना होगा। तो स्पेशली इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए और प्रीवियस लेक्चर में जो आपने ट्रीटमेंट पढ़ा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, उसको कंसीडर करते हुए एक क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। जय लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। दिस शेयर वर इशूड एट पार ऑन द फॉलोइंग टर्म, ऑन एप्लीकेशन 2.5, ऑन अलॉटमेंट 2.5, ऑन फर्स्ट कॉल 3, ऑन फाइनल कॉल बैलेंस। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,35,000 शेयर। तो यहाँ पे जो शेयर है ओवर सब्सक्राइब हुआ 35,000 तक। अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, 2 एप्लीकेंट फॉर 25,000 शेयर इन फुल। मीन्स जिन्होंने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको पूरा अलॉटमेंट किया गया। एप्लीकेंट फॉर 60,000 45,000 मतलब 15,000 कम। 2 एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर 30,000, यहाँ पे 20,000 लेस अलॉटमेंट किया गया। ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड against amount due on allotment. It means after adjustment against the allotment, if amount is remaining, it will be refunded to the applicant. The share were fully called and paid up except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 4,000 share of the group applying for 50,000। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, स्पेशली ये कैटेगरी जो हमारी है 50,000 इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस कैटेगरी के बेसिस पर अभी जो हमने डिस्कस किया वर्किंग नोट के बारे में, इसी के बेसिस पर आप बनाएंगे। तो यहाँ पे इस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है 50,000 शेयर के लिए जिसमें एप्लीकेशन आया, और इन्होंने अप्लाई किया 4,000 के लिए। अब आगे कंडीशन है कि ऑल द शेयर ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 1,800 फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एज फुली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ ₹9 पर शेयर, मीन्स ₹1 डिस्काउंट के साथ। प्रिपेयर कैश बुक एंड जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव। तो देखिए इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, एप्लीकेशन पर पूरा मिल रहा है, अलॉटमेंट से प्रॉब्लम होगी, अलॉटमेंट के लिए हमें वर्किंग नोट देना पड़ेगा और उन चारों पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप एप्लीकेशन में सबसे पहला काम यही करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन। कैश बुक बनाना था यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम करेंगे बैंक से, बट यहाँ पे बैंक का नाम नहीं आएगा। तो 1,35,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया और ये मल्टीप्लाई हो गया 2.5 से, तो टोटल हो गया आपका 3,37,500। ठीक है, यहाँ तक तो रिसीव हो गया। अब अलॉटमेंट की बात आती है। अलॉटमेंट से प्रॉब्लम है, टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हमें वर्किंग नोट देना है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। नंबर 1 हम यहाँ पे ले लेते हैं। इस नंबर 1 में हमें 4 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला वर्क हमने अभी डिस्कस किया कि हमें निकालना क्या है। अगर अप्लाइड दिया गया है तो अलॉटमेंट निकालना हमें।
एक पार्टिकुलर एप्लीकेंट जिसने 4000 के लिए अप्लाई किया बिलोंग करता है उस ग्रुप से जिसने 50,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, मीन्स ग्रुप 3। तो उसके बेसिस पर हमें निकालना है इनके अलॉटेड शेयर। अप्लाइड दिया हुआ है, अप्लाइड बेस होगा। चलिए हम कंप्लीट ट्रीटमेंट यहाँ पे करके देख लेते हैं, डायरेक्टली फार्मूले पर नहीं रखेंगे। इफ अप्लाइड शेयर $50,000 अलॉटेड इस ग्रुप में था 30,000। अब एक पर हम चेक कर लेते हैं। इफ अलॉटेड शेयर 1, अप्लाइड शेयर 1, अलॉटेड शेयर 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000। अभी एप्लीकेशन आया 4,000 के लिए। इफ अप्लाइड शेयर 4,000 देन अलॉटेड शेयर 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4,000। अब यहाँ पे जब आप डिवीज़न करेंगे तो ये जितने भी ज़ीरो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 2,400 शेयर, ये हो गए अलॉटेड शेयर। अब अलॉटेड आपको मिल गया जबकि इन्होंने अप्लाई किया था 4,000 के लिए, तो जाहिर सी बात है 1,600 का एक्सेस एप्लीकेशन दिया होगा। यही हमारा स्टेप 2 है। एक्सेस एप्लीकेशन ऑन दिस शेयर 4,000 अप्लाइड था, 2,400 अलॉटेड है और पर शेयर इन्होंने पेमेंट किया था एप्लीकेशन में 2.5। तो जाहिर सी बात है इनसे जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ ये हो गया 6,000। इनसे एक्सेस एप्लीकेशन 6,000 रिसीव हुआ, सॉरी 4,000 रिसीव होगा, 2.5 है, तो ये हो गया 4,000। अब यहाँ पे हमें देखना है इस शेयर पर अलॉटमेंट कितना ड्यू है। अप्लाई इन्होंने किया था 4,000 के लिए, अलॉटमेंट किया गया 2,400, तो अलॉटमेंट पर हम जो अमाउंट रिसीव करेंगे 2,400 का अलॉटमेंट ड्यू ऑन दिस शेयर $2,400 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 अलॉटमेंट, ये हो गया हमारा 6,000 लेस। इन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया था 4,000 क्योंकि ये कॉल्स पर एडवांस रिसीव हुआ, सॉरी एप्लीकेशन पर एडवांस रिसीव हुआ, ये माइनस हो गया, लेस एक्सेस एप्लीकेशन 4,000, 6,000 ड्यू था, 4,000 एडवांस में मिल चुका है, 2,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। इट मीन्स अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। ये पार्टिकुलर एप्लीकेंट हो गया। अब देखना हमें टोटल ड्यू, टोटल अलॉटमेंट ड्यू आपको चाहिए 1 लाख शेयर का 2.5 के हिसाब से 2,50,000 अलॉटमेंट मनी। लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस एप्लीकेशन आया था, लेस एक्सेस एप्लीकेशन 35,000 शेयर का, 1 लाख आपने एप्लीकेशन मांगा था, 1,35,000 आया था। तो ये टोटल आपके हो गए 87,500। रेस्ट अमाउंट 1,62,500, ये तो ड्यू है अलॉटमेंट पर। बट इसमें एक एप्लीकेंट है जिसने 2,000 का अमाउंट नहीं पेमेंट किया, लेस अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर अमाउंट नहीं रिसीव हुआ 2,000, तो टोटल कितना मिला 1,60,500, ये टोटल अमाउंट रिसीव है ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट
रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये अमाउंट दिखाना है। अब इसके बाद दूसरा वर्किंग नोट है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसको अभी बाद में देख लेंगे। अभी हमारा 1,60,500 ट्रांसफ़र हो जाएगा कैश बुक में, 1,60,500। नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल पर 2,400 का पेमेंट यहाँ पे भी नहीं मिला, 1 लाख माइनस 2,400 इनका नहीं मिला, मल्टीप्लाइड बाई 3। ये जो भी अमाउंट आएगा ये होगा 2,92,800 टू शेयर फाइनल कॉल सेम 1 लाख टोटल शेयर थे, इसमें से 2,400 का पेमेंट नहीं मिला, मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये हो गया आपका 1,95,200। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है, रीशू करने के बारे में कहा गया। रीशू आपने किया है 1,800 शेयर 9 पर शेयर, ये रिसीव होगा बैंक से जाएगा टू शेयर कैपिटल 1,800 मल्टीप्लाई बाई 9, 16,200 ये टोटल अमाउंट हुआ। बैलेंस कर लेंगे आप 1,002 1,02,200। क्लोजिंग सेम यहाँ पे आएगा, कोई भी बैलेंस रिफंड नहीं हुआ था इसलिए नहीं दिखाना है। बैलेंस CD 1,02,200 1,02,200 ये आपका टोटल बैलेंस हो गया। कैश बुक कंप्लीट। अब हमें जनरल एंट्री दिखानी है। जनरल एंट्री आपको पता है स्पेशली ड्यू के लिए दिखाई जाती है। मीन्स ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल में हम 1 लाख का 2.5 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। 35,000 का एप्लीकेशन एक्सेस ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो ये टोटल हो गया आपका 2,50,000 और ये आपका हो गया 87,500। टोटल 3,37,500। सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट फुल अमाउंट से दिखाएंगे ड्यू, नो मैटर एप्लीकेशन पर क्या रिसीव हुआ है, क्या आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपका यहाँ पे होगा 2,50,000। थर्ड एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 लाख। And next entry for final call share final call account debit to share capital। फाइनल कॉल ड्यू है ₹2 से 2 लाख हो गया आपका ये फाइनल कॉल। कंडीशन थी कि जिन्होंने कॉल्स पर पेमेंट नहीं किया उनके शेयर को फॉरफिट किया गया।
तो कॉल्स पर जो पेमेंट नहीं रिसीव हुआ वो 2400 का, एक्चुअल में अप्लाइड था 4000 लेकिन अलॉटेड था 2400। तो 2400 पर हमें नहीं रिसीव हुआ अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी, लेकिन कंडीशन है कि जिसने कॉल्स मनी नहीं पेमेंट किया उसके शेयर को फॉरफिट किया गया, तो अब अलॉटमेंट नहीं मिला है तब भी बात वही है। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे आप, अलॉटमेंट पर नहीं कर सकते। रीज़न, अलॉटमेंट पर पार्शियली अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, ये 2000 हो गया आपका। कॉल्स पर आप देखेंगे 2400 का 3 के अकॉर्डिंग 7200, ये 2400 का फाइनल कॉल 2 रुपीज़ के हिसाब से हो गया आपका 4800, और टोटल जो डिफरेंस आएगा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा फॉरफीचर में। शेयर कैपिटल में 2400 इंटू 10, ये हो गया आपका 24,000। 24 का डिफरेंस निकाल लेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 10,000। अब यहाँ पे बात की गई है रीसू की। नेक्स्ट एंट्री आप दिखाएंगे रीसू के लिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि 9 रुपीज़ हमने रिसीव किया था, कैश बुक में रिकॉर्ड किया था। डिफिशियंसी 1 रुपीज़ एडजस्ट नहीं हो पाई थी, उस डिफिशियंसी को एडजस्ट करेंगे 2400 मल्टीप्लाइड बाई 1800 शेयर इशू हुए थे, 1800 मल्टीप्लाइड बाई 1800। अब इसके बाद आपको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में, तो वर्किंग नोट के लिए हमने एक पेज और छोड़ रखा था, वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे फाइंड आउट करना है ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन फॉरफीटेड शेयर 10,000 प्रॉफिट ऑन 2400 फॉरफीटेड शेयर 10,000, इसलिए 1800 पर प्रॉफिट आपका होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2400 मल्टीप्लाइड बाई 1800, 364, 4 2 8, 4 5 20। ये आपका टोटल हो गया 7,500। डिफिशेंसी आपने एडजस्ट की है 1,800 लेस लॉस ऑन रीसू 1,800, ये टोटल हो जाएगा आपका 1587 6158 5,700। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5,700। स्टूडेंट एक्चुअली वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे दिखाने का एक सिंगल रीज़न था, कैश बुक के बाद कैश बुक में हमें अमाउंट रीड करना था, इसीलिए हमने मिड में रखा हुआ है। आप जब भी करेंगे इसको लास्ट में रखेंगे। देयर आर 2 क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क बेस्ड ऑन सेम टॉपिक, यू कैन सॉल्व इट एंड नोट इन द नोटबुक। ओके, थैंक यू।